में? यस सर। तो स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर और हेमिस्फीयर एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो ये स्फीयर होता है, तो स्फीयर में एक रेडियस होता है। स्फीयर में मैंने ये बताया था जब हम एरिया वाला एक्सरसाइज कर रहे थे, तो सी एस ए और टी एस ए और सरफेस एरिया ये सारे के सारे सेम होते हैं, 4 पाई r²। ओके, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³। और हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर में इसी का हाफ पार्ट होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे बॉल होता है ना हेमिस्फीयर, वैसा ही। ये रेडियस हो गया। इसमें क्या होता है, सी एस ए और टी एस ए अलग अलग होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें एक कर्व पार्ट होता है और एक बेस पे फ्लैट पार्ट होता है। तो इसका सी एस ए होता है 2 पाई r² और टी एस ए कितना होता है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, तो ये होता है 3 पाई r²। 2 पाई r² सी एस ए, उसमें बेस एरिया ऐड। इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम होता है इस वाले वॉल्यूम का हाफ, तो 2/3 पाई r³। ये कॉपी कर लो दोनों फॉर्मूले। एक्सरसाइज 13.8 उसकी हेडिंग रहेगी और उसके नीचे दोनों फॉर्मूले नंबर वाइज, नंबर 1 स्फीयर, नंबर 2 हेमिस्फीयर। कॉपी कर लो दोनों फॉर्मूले। तो देखो एक्सरसाइज पे चलते हैं। थर्टीन पॉइंट एट ये लास्ट एक्सरसाइज है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose radius is 7 सेंटीमीटर, 0.63 मीटर। दो पार्ट्स हैं इसमें, कोई भी एक कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सिंपल है, ट्राई कर लेना, होमवर्क हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। इसमें r कितना दिया है, 0.63, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63, 0.63 इंटू 0.63, 7 से कैंसिल, 0.09, 3 से कैंसिल, 0.03, तो कितना हो गया, 88 इंटू 0.03, 63 का स्क्वायर 0.3969, 63 का स्क्वायर होता है 3969। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में। समझ आ रहा है बात सबको? सेकेंड पार्ट था ये। यस। ये कॉपी कर लो। तो रेडियस से वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे 1.05 आएगा, ठीक है, 1.05। सेकेंड पार्ट देखो ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। तो ये समझना है हमको कि इस बॉल का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ये डिस्प्लेस करेगा। इसे मान लो एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास में फुल ऑफ वाटर, ये ग्लास है, ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है टॉप तक। अब इसमें एक स्फेरिकल बॉल को डिप करते हैं, तो स्फेरिकल बॉल का जितना स्पेस रहेगा, मैं तुम्हें प्रॉपर स्फेरिकल बॉल दिखाता हूं, यहां देखो, ये मान लो हमने इसमें स्फेरिकल बॉल को डिप किया है, तो ये बॉल का जितना स्पेस रहेगा उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस होगा। यस और नो? यस। जितना वॉल्यूम इस बॉल का है, अंदर जाके उतना स्पेस वो लेगा ना ग्लास के अंदर, अंदर यस के सर। स्पेस में तो पानी आने देगा नहीं वो। तो कहने का मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और इस बार क्या दिया है, रेडियस की जगह पे डायमीटर दिया है। मैं एक पार्ट कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट देखो, डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। यहां से हमको मिल गया रेडियस डायमीटर बाई 2 करके, 28/2 ये कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर।
तो रेडियस मिल गया, वॉल्यूम निकालने में कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूले में पुट करोगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे क्या रखना है? 14। 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से कैंसिल, 2 टाइम्स, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 88 इंटू 2 176, 14 का स्क्वायर 196 अपॉन में 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेना सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, Yes, मल्टीप्लाई sir. तो कर लोगे ना। इसका सेकंड पार्ट हो जाता है होमवर्क, चलो कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर जरूर चेक करना पीछे से। Okay, sir. मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर चेक करना पीछे से, अगर नहीं मिलता है मतलब गलत है, फिर से करना मल्टीप्लाई। और घर पे कैलकुलेटर यूज मत करना, फोन का या किसी चीज का, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से करना। डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। जो भी डेटा कलेक्शन है वो हम शुरू कर चुके हैं। इस मेटालिक बॉल का डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। यहां से हमको क्या मिल जाएगा? रेडियस d/2 करके, तो ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेटल है ना, उसका मास है 8.9 ग्राम। तो हम भी अपना वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जैसे मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सबको पता है ना ये फॉर्मूला पता है सबको? नहीं पता? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है किसी को? डेंसिटी की डेफिनेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़ा ये फॉर्मूला कि नहीं पढ़ा है? बोलो भाई। No, sir. अच्छा, तो तुम्हारी एक्सरसाइज ये थी ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन वाला था या पता नहीं किसका था, फिजिक्स में पढ़े होना चाहिए। ये बायोन्सी प्रिंसिपल पढ़े हो? बायंट फोर्स। सर वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर था, तो वहां ये फॉर्मूला तुमको मिलता। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिक्विड है, कितना मास है, तो वो डेंसिटी होता है। बोलते हैं ना बहुत ही डेंस है या कम डेंसर है, डेंसर मीडियम ऐसा होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है वो डेंसिटी बताता है। ठीक है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम मास है। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे अपना, और उस वॉल्यूम को 8.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डेंसिटी हमारे पास 8.9 है, वॉल्यूम बस निकालना बाकी है, तो निकालते हैं वॉल्यूम। चलो, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होगा। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉल है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये देखो 7 3 जा 21, 21 से ये कट गया तो 0.1 बच गया। 88 इंटू 0.1 ये हो गया 8.8 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, तो 4.41। वॉल्यूम किस में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में। ये तो वॉल्यूम है। अब हम निकालेंगे मास। तो मास का मतलब होगा वॉल्यूम, तो वो है 8.8 इंटू 4.41 इंटू डेंसिटी, तो 8.9, और ये सारा मल्टीप्लाई करके आएगा ग्राम में। जरा कोई मल्टीप्लाई करके मुझे बता दे कितना ग्राम आ रहा है ये, तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ। सारे बताओ, सही बता रहा है ये कि नहीं? 3 4 सर 5.39। मैंने
सर मैंने अप टू 4 डेसिमल किया तो सर 345.3912। कोई बात नहीं, 2 डेसिमल तक काफी है। 345.39 इतना काफी है, और ये ग्राम, तो ये आंसर होना चाहिए 345.39 ग्राम। ये आंसर होना चाहिए। कॉपी कर लो इसको सारे, मल्टीप्लाई डिवाइड पे फोकस करो, ठीक है? एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड? हाँ चयन, कुछ कह रहे हो? चलो तो इस क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ फोर्थ हम करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? पहले एक जैसे क्वेश्चन कर लें, सिंपल सिंपल वाले। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड? तो इस हेमिस्फेरिकल बोल का डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। लीटर्स बोल रहा है तो वॉल्यूम निकाल के कैपेसिटी चाहिए हमको। यहां से मिल गया रेडियस 10.5 अपॉन 2। 10.5 अपॉन 2 को 10.5 अपॉन 2 ही रहने दो, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है? चलो वॉल्यूम निकालें। तो हेमिस्फेरिकल बॉल है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 2/3 22/7 आर क्यूब। आर का मतलब 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये जो वॉल्यूम मिलेगा उसको क्या करना पड़ेगा? लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। यहां देखो, देखो 7 से ये कट गया 1.5 टाइम्स, 3 से भी कट गया 0.5 टाइम्स, एक 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया 11 टाइम्स। तो अभी क्या क्या बचा है वो देखो, 11 बचा है, 0.5 बचा है, और 10.5 इंटू 10.5 ये हो गया 110.25। 105 का स्क्वायर होता है 11025 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करें, 11 को 0.5 से करके क्या आएगा? 5.5। 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर को हाफ करना, इंटू 110.25 अपॉन में 2। कोई जरा मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बता दे, सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ रहा है? 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है? करके बताओ। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 303.187। एक बार चेक कर लेना फिर भी मल्टीप्लीकेशन, मैंने बस पूछ के लिखा है। तो ये अभी आ रहा है मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम। अब देखो इसमें हमें चाहिए क्या? कैपेसिटी। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हम देखते आ रहे हैं, वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 0.303 लीटर्स। ये आंसर, कैपेसिटी हो गई लीटर में 0.303। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया लिखा है मतलब क्या कंसीडर करना है? सरफेस एरिया मतलब कौन सा एरिया? हाँ, सर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड में। हालांकि स्फीयर के केस में सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया और टीएसए दोनों इक्वल होता है 4πr²। बट ये किसी भी सॉलिड के बारे में अगर सरफेस एरिया बोले तो हमको टीएसए कंसीडर करना है। तो टीएसए कितना होता है स्फीयर का? 4πr², और उसकी वैल्यू दी है
154, यहां से हमको रेडियस मिल जाएगा, और जब रेडियस मिल जाएगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब करके। चलो पहले रेडियस निकालते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो यहां से देखो आर स्क्वायर क्या होगा, 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। 22 से ये कैंसिल करोगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, ऊपर देखो 7 का स्क्वायर है, नीचे 4 है ना, उसको 2 स्क्वायर लिख लो। तो आर की वैल्यू मिलेगी √7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। रूट के बाहर क्या आएगा, 7/2। तो रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया। चलो अब वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 7 से कैंसिल, 0.5, 3 से कुछ कट नहीं रहा। तो देखो ये 4 को 22 से मल्टीप्लाई 88 हो गया, और 88 को 0.5 से मल्टीप्लाई, तो 88 का हाफ कर दो 44। तो ये हो गया 44 यहां तक, और 3.5 इंटू 3.5 कितना होगा, 12.25। 35 का स्क्वायर होता है 1225 डिवाइडेड बाई 3। इसको जरा कोई मल्टीप्लाई कर दो और मुझे बता दो सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ रहा है वॉल्यूम। 44 इंटू 12.25 अपॉन 3 करके। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन। तो ये है आंसर, कॉपी कर लो सारे। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो बीच में जो क्वेश्चन छूट रहे हैं ना वो हम आज ही करेंगे, डोंट वरी। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही है बस, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे क्वेश्चन हम आज ही खत्म करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10। A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. तो एक कैप्सूल है, वो कौन से शेप में है, स्फेरिकल है, इस टाइप में। दवाई होती है ना कैप्सूल, तो वो हेमिस्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल शेप में है। उसका डायमीटर है 3.5 mm। देखो यहाँ पे डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर। इससे क्या निकालोगे, रेडियस 3.5 अपॉन 2 कर लेना, मिलीमीटर आ जाएगा। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब निकालने को बोल रहा है, इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो वॉल्यूम निकाल लो, कितना मेडिसिन उसके अंदर होगा। कैसे निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मैं उस टाइम से रेडियस को निकाल के वॉल्यूम निकाल रहा हूं उस टाइम से, तो मैं ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। 4/3 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5 अपॉन 2, इसका क्यूब। चलो ये कैलकुलेट करो, और इसका फाइनल आंसर मुझे मिलीमीटर क्यूब में बताना है। चैट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। जिसको इसको मिल जाता है चैट बॉक्स में मैसेज करेगा। तो इसका आंसर मिला है, जैसा कि सबने सेंड किया है, 22.46। आंसर मिला है 22.46 मिलीमीटर क्यूब। सबने सेंड किया है सेम आंसर, तो सही लग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया। कॉपी तो तुमने कर ही लिया होगा, तो खुद से सॉल्व किए हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर मेरा 22.458 है। ठीक है, वो 458 को राउंड ऑफ करके 4 से लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रेशियो, अच्छा ओके, ये पहले का कभी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट फाइल अभी अपलोड करता हूं, उसमें बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे। चलें फिर तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। 13.8 क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर में हमने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में एक हमने एरिया पे क्वेश्चन किया था, एरिया का रेशियो निकाला था, और मैंने
वहां पे बताया था कि वॉल्यूम पे भी एक क्वेश्चन आने वाला है, वॉल्यूम का रेशियो निकालो अर्थ और मून का। किसी को याद है? 3-4 लेक्चर पहले जब हम एरिया पढ़ रहे थे तो मून और अर्थ के एरिया का रेशियो भी हमने निकाला था, और वहां पे मैंने ये बोला था कि वॉल्यूम में भी एक क्वेश्चन आने वाला है मून और अर्थ का। तो ये है वो क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो पहले कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। लेट डी एम का मतलब डायमीटर ऑफ मून, आर एम का मतलब रेडियस ऑफ मून, वी एम का मतलब वॉल्यूम ऑफ मून, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। डीई का मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, आर एम का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, आर एम नहीं आर ई, ये एम नहीं है, आर ई, और वीई का मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। Diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of earth. मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। हमें क्या करना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब इनके वॉल्यूम का रेशियो बता देंगे, उसके बाद फ्रैक्शन निकालना इजी हो जाएगा। तो देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना स्फीयर का, वो 4/3πr³ होता है, रेडियस के टर्म्स में होता है। हमारे पास डायमीटर का रेशियो दिया है तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। अब डायमीटर ऑफ मून क्या होगा? रेडियस ऑफ मून का डबल होगा। मून का डायमीटर अपने रेडियस का तो डबल होगा, इक्वल टू 1/4। और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा? अर्थ के रेडियस का डबल होगा, 2 × RE। अब यहां पे क्या होगा? इस 2 से ये 2 कट गया, तो रेडियस ऑफ मून आ गया 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब हमने ये देखा कि जो रेशियो डायमीटर में है वही रेशियो रेडियस में भी है। यहां तक की बात क्लियर सबको? यस सर। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। चलो मून का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³। आर मतलब रेडियस ऑफ मून। अर्थ का वॉल्यूम 4/3πr³। आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे 4/3π कैंसिल, ये आ रहा है RM/RE, और इस पूरे का क्या होगा? क्यूब। चलो RM/RE निकालो यहां से। तो यहां से RM/RE हो गया 1/4। पुट करो यहां पे, तो ये 1/4 का क्यूब कितना आ रहा है? 1/64। तो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वीई को यहां शिफ्ट कर लो, तो ये आ गया। कहने का मतलब जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ का वॉल्यूम का 1/64 है। समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा है ये? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ मून? तो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो कॉपी कर लो उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पे। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick। थिकनेस दे दिया मतलब कैसा है? हॉलो है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये हॉलो है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। कैसे करेंगे देखो, इनर रेडियस को स्मॉल r ले लेते हैं, 1 मीटर। थिकनेस कितना है? 1 सेंटीमीटर।
तो कैपिटल आर कैसे लिखोगे? देखो ये जो पार्ट है ना, ये ग्रीन से लाइन देख रहे हो, ये मैंने ब्लैक किया उसको, पिंक वाला जो है, पिंक है, पर्पल है, मैजेंटा है, पता नहीं, तो ये स्मॉल आर ले लो। अब जो ये पिंक है ना, ये वाला पार्ट थिकनेस है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम कैपिटल आर निकालेंगे, देखो कहां से कहां तक होगा कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक होगा कैपिटल आर। आउटर रेडियस वो कितना होगा, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ऐड करने के लिए दोनों का यूनिट सेम रखना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 0.01, मतलब कि 1.01 मीटर। ये हमारा कैपिटल आर हो गया 1.01 मीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं सीट का। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, पहले तो कैपिटल आर लेकर वॉल्यूम निकाल लो और उसमें से माइनस कर लो अंदर वाले शीट का वॉल्यूम, क्योंकि बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस। निकालते हैं वॉल्यूम। तो ये हो गया 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, देखो 2/3 पाई कॉमन हो रहा है, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ओके। 2/3 इंटू 22/7 आर का क्यूब, देखो 1.01 क्यूब माइनस का 1 क्यूब। एक बार चेक कर लो सारी वैल्यू सही रखी है ना। यस सर। अब यहां पे हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो 1.01 का क्यूब निकालना इतना इजी नहीं है, समझ रहे हो। 1.01 का स्क्वायर निकालना इतना इजी नहीं है, उसका क्यूब निकालना तो और बड़ा मल्टीप्लीकेशन। तो बेटर रहेगा हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लेते हैं फॉर्मूला। किसी को याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ये सारा मैंने प्रूव कराया था पॉलिनोमियल्स में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भी हम कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला। नीचे वाला यूज करोगे तो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमको 1.01 का स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा। जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्यूब ही क्यों ना निकाल लें। तो अगर इस फॉर्मूले को अच्छा बनाना है तो ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा, ताकि a माइनस बी बहुत ही छोटा हो जाए। तो हम इसको लिखेंगे, देखो 2/3 एज इट इज, 22/7 एज इट इज, इनटू a माइनस बी का होल क्यूब 1.01 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू अगेन a माइनस बी। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गया इसका, 2/3 इंटू 22/7। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1.01 माइनस 1 हो गया 0.01, और उसका क्या हो गया क्यूब, 3 के साथ इसका इंटू, तो 3.03 इंटू 1 तो 3.03 रहेगा, और ये हो गया 0.01। देखो मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया। अब क्या है, ये हो गया 2/3 22/7, 0.01 का क्यूब कितना होगा 0.000001। 01 का क्यूब कैसे निकालोगे, 6 जीरोस होंगे ना, 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, तो 6 में 5 तो 0 रहेंगे और एक 1 खुद रहेगा, प्लस 3.03 इंटू 0.01, ये कितना होगा 0.0303। आई होप ये मल्टीप्लाई करने सबको आता है डेसिमल का। यस सर। अब इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं। तो यहां देखो 0.00001 और उसमें 0.0303 यहां पे लगा लिया 0 लास्ट में, तो ये 13030.0। तो ये बन गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू, और इसको ऐड करके क्या मिल रहा है 0.03031। कोई जरा इसको सिंप्लीफाई कर दे,
7 से कट जा रहा है ये, ठीक है, 7 से कट जा रहा है तो काट लो, यहां पे डेसिमल था, ठीक है, तो 7 से 0.04 और 2 है ना, 7 4 जा 28, 2 बच गया तो 7 3 जा 21 और 3 जा 21। अब 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, कोई मुझे बता दे सिंप्लीफाई करके, मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, सिंप्लीफाई करके बताओ जरा। तो उसका आंसर मिल रहा है मल्टीप्लाई करके 0.06348, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सारे कॉपी कर लो जल्दी से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास पे हम सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा खत्म कर लेंगे, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं वो करेंगे, और फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके अगली क्लास पे ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे कुछ नया स्टार्ट करेंगे। कॉपी करके जा सकते हो।